हनुमंत हृदय अति भाई। एक बात बहुत अच्छी बताएं प्यारे, क्योंकि आज हमारी रवानगी का दिन है। हम सोच रहे कि तारीफ तो वैसे ही इनकी तीनों दिन की है प्यारे, आज तीसरा दिन। आज इतनी तारीफ करने लायक है प्यारे यहाँ की माताएं। कहीं कहीं इतनी समस्या हो जाती है, कथा कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ की माताएं एकदम बिल्कुल ऐसे बैठी हैं भवानी की तरह, ना हिल रही है ना डुल रही है। हम तो फिर भी बहुत हिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिल रही, एकदम भवानी की तरह बैठी हैं। और लेकिन कहीं कहीं की माताओं की बात क्या क्या, जब माताएं बोलती हैं ये तो है पंडाल, जिस आदमी के सामने बात करती हैं उसका आदमी हिलने लगता है, यूं कांपता है। क्यों? जब ये बोलती हैं तो पूरा घर कांपता है। लेकिन मुसमरिया क्षेत्र की माताएं प्यारे एकदम भवानी की तरह बैठी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, कहीं कहीं ऐसी समस्या होती है। एक जगह तो क्या हुआ, कथा कहना की तू बात अलग है, हम मंगलाचरण कर रहे थे तो माताएं शोर कर रही थी। हमने कहा क्या गजब हो गया, अब हम मंगलाचरण करें, हमारा ध्यान भटका। मैं मंगलाचरण कर रहा था, हमारा ध्यान भटके। क्यों? माताओं की तरफ से आवाज बहुत आई। हमने कहा क्या बात है, माताएं कैसे शांत होगी? अच्छा, मंगलाचरण में बीच में रुका नहीं जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मंगलाचरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद में बात करेंगे। और जैसे प्यारे मैंने पूरा मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद हमने कहा मैया आप ही बताओ, जब हम मंगलाचरण कर रहे थे तो आप लोग शोरगुल क्यों कर रही थी? बोले स्वामी जी आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग बात कर रहे थे? हमने कहा बातें नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी? बोले आप क्या कर रहे थे? हमने कहा हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। बोली आप अपना मंगलाचरण कर रहे थे, हम अपना मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा गजब हो गया, यहाँ की माताओं से कौन जीते? हमने कहा मैया मैं मंगलाचरण कर रहा था। एक मैया बोली ये बताओ आप मंगलाचरण क्यों करते हैं? हमने कहा मंगलाचरण का मतलब होता है, मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। क्यों प्यारे? जो कभी कविताएं लिखता है उसके पहले कोई ना कोई अपने इष्ट का कोई ध्यान करके श्लोक या पंक्ति लिखता है, उसका मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ लिखने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार से मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैया कमजोर थोड़ी ना थी। मैया बोली स्वामी जी आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान मुझे कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे, और हम लोग मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा बड़ी गजब बात हो गई, क्या हुआ? सुनने की? अरे हम बोलेंगे तो आप लोग नहीं सुनेंगे। अरे बोले बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले पूरा जीवन निकल गया, हमने सास ससुर की नहीं सुनी तो तुम्हारी कहाँ? क्यों प्यारे? लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी शांतिपूर्ण बैठी हैं प्यारे, बिल्कुल शोरगोल नहीं है, भवानी की तरह शांत है। लेकिन मैं निवेदन क्या कर रहा हूँ, बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए और सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। आज प्यारे सुंदर कांड की शुरुआत, सुंदर कांड में प्यारे 9 बार सुंदर शब्द आया, और जहां पर 9 बार कोई शब्द आ जाए प्यारे किसी कांड में वहां पूर्णता हो जाती है। बोले सुंदरी सीता सुंदरी वार्ता वाल्मीकि जी ने लिखा है। और एक बात याद रखना, सुंदर कांड में 9 बार सुंदर शब्द आया है, और जहां 9 बार आ जाए क्योंकि 9 का अंक पूर्ण हुआ करता है। पहली सुंदर कांड में सुंदर शब्द कहाँ है? बोले पहले तो सुंदर कांड ही है, तो पहला शब्द सुंदर हो गया। दूसरा सुंदर कहाँ है? बोले सिंधु तीर भूधर सुंदर कौत के कुंद चढ़ो फिर बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। फिर सुंदर आया, तीसरी बार सुंदर हो गया। अब चौथी बार सुंदर क्या है? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम कितवती सुंदर। फिर सुंदर कहाँ है? बोले श्याम सरोज दाम सम सुंदर पिरभुज करी कर समदस कंदर। फिर सुंदर कहाँ है? सुनो मात मोहत सह भूखा लाग देखे सुंदर फल रूखा।
फिर सुंदर कहाँ लिखा है, सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कथा कहना अति सुंदर। फिर सुंदर कहाँ लिखा है, बोले हरस राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शोभनाना। फिर सुंदर कहाँ है, बोले सत सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर रीति। इसलिए प्यारे 9 बार सुंदर शब्द आया है, तो जहाँ 9 का अंक आ जाए वहाँ पूर्ण है। हनुमान जी महाराज 9 बार छोटे बड़े, इसलिए सुंदर कांड प्यारे पूरे पूर्ण तरीके से सुंदर कांड ही है। लेकिन पहली चौपाई ने क्या कहा, सुंदर कांड कब होगा, बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। एक बात याद रखना, जिस दिन जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं प्यारे, मेरी बात को कान खोल कर सुनना। जिस दिन नौजवानों को अपने माँ बाप की बात अच्छी लगने लगी प्यारे, अपने माँ बाप की बात अच्छी लगने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड ही होगा। क्यों, बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। आज प्यारे समस्या क्या है, आज के नौजवान को अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, बल्कि आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को गाली देते हैं। कभी शांति में बैठकर नौजवान विचार करना, आज के नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को गाली देते हैं। क्या जवानी का यही नाम है? आज के नौजवान से जब पूछा जाता है, आज का नौजवान कहता है स्वामी जी इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम अपने माँ बाप को गाली देते हो और तुम्हारा दोष नहीं। तो आज का नौजवान कहता है महात्मा ये मेरी त्रुटि नहीं है, ये तो हमारी जवानी है। याद रखना, यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना है, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना है, जवानी का नाम अपने गांव वालों का अपमान करना है, तो कान खोलकर नौजवान हमारी बात सुनना। परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम बूढ़े माँ बाप को गाली देना नहीं, बल्कि जवानी का नाम क्या है प्यारे, बोले जामवंत के हरि बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जवानी का नाम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन कुछ नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को लाचार समझ लेते हैं प्यारे। इसलिए अपने माँ बाप को मैं अक्सर कहा करता हूँ प्यारे, जिस दिन आप अपने माँ बाप को भगवान से बढ़कर मानने लगेंगे प्यारे, तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं आएगी प्यारे, कभी भी आपके जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा प्यारे। आपके जीवन में सुख सुख की ही बरसात होगी प्यारे, लेकिन अपने जीवन को माँ बाप के चरणों में समर्पित करना, विचार करना प्यारे। जिस समय हनुमान जी महाराज समुद्र लांग कर उस पार पहुंचे, पहुंचने के बाद पूरी रात एक पर्वत पर खड़े रहे, विचार करते रहे। विचार करने के बाद हनुमान जी ने विचार किया, बोले पूर्ण कुंवारे देखे बहु अरे कापी मन कीन विचार ओ अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज पूरी रात विचार करने के बाद प्यारे, सुबह हनुमान जी ने विचार में समर्थता आई कि हमें छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहिए। किसी ने हनुमान जी से कहा, आप पूरी रात विचार करने के बाद छोटे बने, छोटे बनने के बाद भी लंकनी ने आपको पकड़ लिया, छोटा बनना आपका बेकार हो गया। हनुमान जी महाराज छोटे पूरी रात विचार करने के बाद, इसके बाद भी लंका के दरवाजे पर लंकनी ने रोक लिया।
मैं बहुत सुंदर भाव की बात कर रहा हूं प्यारे, शांति से सुनना। जिस समय किसी ने कहा कि हनुमान जी से आप छोटे ही क्यों बने, जैसे गए थे वैसे लंका में प्रवेश कर जाते, बोले आपको छोटे बनने की आवश्यकता क्या थी। हनुमान जी महाराज कहने लगे भगवान का अवतार हुआ, चतुर्भुजी रूप में आए तो माँ कौशल्या ने कहा कीजिए शिशुलीला, और आज भी माँ जानकी के पास मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ही छोटा बेटा बन गया, शिशु बन गया। कैसे बने, बोले मसक समान रूप कपिधरी और लंकाएं चले सुमिर नर हरि। आज हनुमान जी महाराज प्यारे छोटे के बनने के बाद भी लंकनी ने दरवाजे पर रोक लिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं छोटा बना क्योंकि छोटा जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हुआ करता। छोटा, ईमानदारी से बताना, जो सबसे छोटा होता है वो अपने से बड़ों का लाडला होता है कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कहीं जानकी मैया के पास बड़ा बन के पहुंचे, वो कहीं मैया से लाड़ प्रेम ना मिला तो बड़ा बनना बेकार है, इसलिए छोटे बनकर जाना चाहिए, तो माँ जानकी के प्रेम इस हनुमान को मिलेगा। उसी समय प्यारे विचार करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज छोटे बने। क्यों, बोले छोटा भाग्यशाली हुआ करता। प्रमाण क्या है कि छोटा भाग्यशाली हुआ करता है। ईमानदारी से बताओ, अपने हाथ में 5 उंगलियां, कितनी उंगली है, 5 उंगलियां। 5 उंगलियों में एक बार अंगूठे ने कहा कि देखो मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। 4 उंगलियों ने कहा कि अंगूठा तुम भाग्यशाली कैसे हो सकता है। अंगूठे ने कहा कि 4 उंगलियों से तुम्हारा प्रयोग कहाँ होता है। तर्जनी ने कहा कि अंगूठा जब पुट्ठी में बल लगता है, यदि तर्जनी न लगे तो हमारा बल कमजोर होता है। अनामिका ने कहा समाज में जब दंपति जीवन की शुरुआत होती है, रिंग सेरेमनी होती है, तो मेरी उंगली का प्रयोग सबसे पहले होता है, इसलिए मैं समाज में सबसे ज्यादा भाग्यशाली। मध्यमा ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, 5 उंगलियों में मैं सबसे ज्यादा बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही भाग्यशाली हूँ। लेकिन जिस समय प्यारे अंगूठे ने कहा तुम चारों के चारों बेकार हो, क्यों, तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयोग समाज में, तुम्हारा प्रयोग समाज में जीते जी होता है, लेकिन हमारा प्रयोग समाज में मरने के बाद भी मरने के बाद भी। अंगूठा ने कहा जहां मैं लग जाता हूं तो सुप्रीम कोर्ट को भी मान्य करना पड़ता। ये क्या है, अंगूठे की वैल्यू है। अंगूठे की वैल्यू है कि नहीं है। अंगूठे ने कहा मेरी वैल्यू जिंदा पर नहीं, मेरी वैल्यूएशन तो मरने के बाद भी है, सुप्रीम कोर्ट के बाप को भी मानना पड़ता है कि नहीं भाई। अच्छा मैंने झूठ तो नहीं कहा। अच्छा जरा विचार करना, अब छोटी उंगली रही कनिष्ठ का तो धीरे धीरे खड़ी, 4 उंगलियों ने कहा बड़ी धीरे धीरे खड़ी हो रही हो, जल्दी बता। और जैसी कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों बेकार। अंगूठे ने कहा कनिष्ठिका तो देखने में छोटी है और मुझको बेकार बता रही है, लेकिन जिस समय प्यारे कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों समाज में बेकार। भाग्यशाली कौन हुआ करता है, जो समाज में सबसे छोटा होता है। एक बात याद रखना, 4 उंगलियों ने एक साथ कहा कि कनिष्ठिका तुम देखने में सबसे छोटी हो, फिर भाग्यशाली कैसे हो। लेकिन उसी समय कनिष्ठिका ने कहा 4 उंगलियों से जरा शांति में बैठकर विचार करना, तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन मेरा प्रयोग समाज में नहीं होता। कनिष्ठिका ने कहा मेरा प्रयोग समाज में नहीं होता, लेकिन कनिष्ठिका ने कहा हमारा प्रयोग समाज में नहीं होता, लेकिन जब भी भगवान का अर्चन वंदन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, और जो सबसे आगे रहता है भगवान के वही भाग्यशाली हुआ करता है। इसलिए कनिष्ठिका ने कहा मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तुम 4 उंगलियां नहीं। आज हनुमान जी महाराज बोले पुर रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार, और अति लगे रूप धरो निशी, और नगर करो पैसा। क्यों क्या महाराज, क्यों
क्यों बोले राजा रामचंद्र की। देखो गाड़ी देखकर मुझे लग रहा है जैसे आप सबके बीच में कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी हमारे सदगुरुदेव भगवान वो नहीं आए। अच्छा अभी गाड़ी आई है तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम लोग अभी बैठ जाओ। हाँ आज बिल्कुल उतावले होने की जरूरत है, बैठ जाओ जहाँ से उठे हो, बैठो बैठो बैठ जाओ जल्दी। दादाजी को बैठा लो, खड़े मत हो, क्योंकि दादाजी खड़े होंगे फिर नौजवान भी खड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए बूढ़ों को पहले बैठा लेना। बूढ़े बैठे रहेंगे तो सब बैठे रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय प्यारे, जिस समय आज हनुमान जी महाराज छोटे बने प्यारे, लेकिन छोटे के बनने के बाद भी लंका के दरवाजे पर पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा लंकनी से ये बताओ तुमने मुझे दरवाजे पर क्यों पकड़ लिया, क्या कारण रहा। उसी समय हनुमान जी से लंकनी ने कहा ये बताओ। बोले तुम्हें तो कोई भी पकड़ लेता, तुम अंदर इतने बड़े काम करने जा रहे हो, तुम असफल ही रहोगे। लेकिन उसी समय कहा कि सफल कैसे होंगे। आज हनुमान जी से लंकनी ने क्या कहा ये बताओ, तुम अंदर कैसे जा रहे थे। हनुमान जी ने क्या बोले मसक समान अरे रूप कपिधरी और लंका चले वो सुमिर नरहरि। आज नरहरि का ध्यान किया। लंकनी ने कहा यही सबसे बड़े अपराध रहा, आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन कर लिया। हनुमान जी ने कहा कि लंकनी हमारे इष्ट का ही अवतार नरहरि है, हमारे इष्ट ही राम है, हमारे इष्ट ही कृष्ण हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, जिस समय लंकनी ने कहा हनुमान जी विचार कर, और आप भी प्यारे हमारी बात सुनकर विचार करना। जिस समय इसी कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर गए, भगवान गोविंद के सामने खड़े थे, उसी समय कन्हैया को देखकर, भगवान को देखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा। बोले तुलसी मस्तक जब नवे, बोले कब, बोले धनुष बाण ले हाथ। तो उसी समय भगवान को, कन्हैया को गोस्वामी जी के पीछे क्या बनना। बोले कृत मुरली कृत चंद्रिका अरे कृत गोपिन के साथ ओ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। आज प्यारे भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए राम ही बनना पड़ा, जबकि गोस्वामी जी जानते थे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। लेकिन इसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने भगवान को राम बनना पड़ा प्यारे, धनुष मान लेना पड़ा। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज लंकनी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया, इसलिए दरवाजे पर पकड़ लिए गए। और एक बात याद रखना, इष्ट का जीवन में परिवर्तन मत करना, जो आपके अंतःकरण में बसा है जीवन पर्यंत उसका ही ध्यान करना। लंकनी ने कहा हनुमान जी से तुम आए कैसे थे। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, बोले यह कहना है अरे सब इन कह माथा ओ हरस चले धर रघुनाथा। लंकनी बोली जब उनको रख कर आए थे तो अब नरहरि को क्यों बैठाया, इसलिए यदि अंदर सफल होना चाहते हो तो हनुमान जी ने कहा कि लंकनी कैसे जावे। तो बोले पर्वत नगर कीजे सब काजा ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। आज प्यारे लंकनी ने श्री हनुमान जी से कहा कि अपने अंतःकरण में इष्ट को ही बैठाना होगा। अंतिम बात के वाणी को विराम, केवल इतना बात ध्यान से सुनना। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात भटकने के बाद भी बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देख जय ते अगन ते जोदा गयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कहीं जात सुनाई शयन किए देखा कपिते मंदिर माओ नदी खबे दे। विचार करो, जिसका संबंध भगवान के चरणों से है, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी को पूरी लंका में पूरी रात घूमने के बाद माँ भक्ति का दर्शन कहीं नहीं हुआ। कारण क्या है? क्या हनुमान जी को भक्ति लंका में नहीं मिली? हनुमान जी के तो प्यारे भक्ति हृदयस्थ है, उन्हें भक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान जी महाराज लीला के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो जीवात्मा अपने जीवन में
संसार में आने के बाद कितना भी प्रयास करना, लेकिन आपके अंतःकरण में भक्ति जीवन में नहीं है। क्यों? जब तक जीवात्मा संतों के चरणों से नहीं जुड़ेगा प्यारे, तब तक जीवात्मा को भक्ति संसार में मिलने वाली नहीं। जरा विचार करो, जिस समय पूरी रात घूमने के बाद हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली, उसी समय प्यारे, उसी समय यदि मिल जाती तो गोस्वामी जी लिख देते, लेकिन जब ना मिली तब विभीषण जी मिले। तब क्या लिखा? बोले तब हनुमंत अरे कहाँ सुनो भ्राता, और देखी जो जानकी माता। इसका मतलब हुआ कि हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली प्यारे। कब मिली? जब विभीषण जी मिले। और विभीषण कौन है? बोले विभीषण जी संत हैं। पूरी रामचरितमानस पढ़ना प्यारे, भरत जी को कहीं संत नहीं लिखा, भरत को कहीं संत नहीं लिखा। ये तो लिखा है कि तात भरत तुम सब विद साधो, लेकिन भरत को संत कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि भरत साधु है। और पूरी रामचरितमानस में प्यारे एक ही पात्र ऐसा है जो विभीषण है, जिसको साधु और संत दोनों डिग्रियां प्राप्त हैं। केवल एक पात्र है, वो कौन? वो है विभीषण। तो साधु किसे कहते हैं प्यारे? संत किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो, क्योंकि साधु किसे कहते हैं प्यारे? जो साधना के पथ पर होता है वो साधु है। और जो साधन करके भगवान के समक्ष पहुंच जाता है वो साधु नहीं रहता प्यारे, फिर वो संत बन जाता है। जिस समय विभीषण लंका में रहे तब तक साधु रहे, और साधन के द्वारा प्यारे जब भगवान के पास पहुंचे तब साधु की डिग्री नहीं, बल्कि तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे, उसी समय विभीषण जी को संत की डिग्री प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि साधु जब तक साधन पर हैं तब तक साधु है। साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाए प्यारे, उस समय साधु नहीं संत बन जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आज विभीषण से क्या पूछा? बोले तब हनुमंत कहाँ सुनो भ्राता, और देखी जो जानकी माता। आज प्यारे भगवान ने 3 से जानकी का मार्ग पूछा। किससे? 3 लोगों से। 3 कौन कौन है? प्रमाण क्या है? बोले हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तो देखी सीता मृग नैनी। 3 से पता पूछा और 3 ने ही जानकी का पता बताया प्यारे। चौथा पता बताने वाला कोई नहीं। 3 कौन है? पहला पता किससे पूछा? बोले हे खग। खग कौन है? खग संस्कृति में पैदा ही जटायु, इसलिए जटायु ने क्या कहा? नत दसानन ये गत कीनी, तिखल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिस गए गोसाई, बिलपते अति गोरी की नाई। पहला पता गीतनाथ जटायु ने बताया। दूसरा पता बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। मृग संस्कृति में है सुग्रीव, और सुग्रीव ने क्या कहा? बोले मंत्र न सहित एक बारा, और बैठ रहो में करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। विभीषण जी ने तीसरा पता बताया प्यारे। दूसरा पता सुग्रीव ने बताया राम जी को, और तीसरा पता बताने वाले विभीषण हैं। और विभीषण कौन है? संत है। लेकिन आप कहेंगे 3 से पता किससे पूछा? बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी, तो यदि विभीषण संत हैं और मधुकर श्रेणी से कथा पूछा, तो मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? जरा विचार करना। क्या कहा? बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। तो मधुकर श्रेणी कहते हैं प्यारे संत को। क्यों? प्रमाण क्या है? बोले सादर काहे
सुने बोध त्राही और मधुकर सरस संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं प्यारे संत को, और तीसरा पता जानकी का पताने वाले मधुकर श्रेणी संत विभीषण है। और तीसरा पता विभीषण ने बताया कि मां जानकी अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने कहा बस अब पता मिल गया है, अब हम पहुंच जाएंगे। लेकिन विभीषण जी ने कहा सुनो तुम अशोक वाटिका तक नहीं पहुंच पाओ। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? जब हम 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हैं तो क्या अशोक वाटिका तक नहीं पहुंच सकते? विभीषण ने कहा 100 योजन का समुद्र लांघना आसान है, लेकिन अशोक वाटिका तक पहुंचना मुश्किल है। बोले क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में पुरुष नहीं जा सकता। अशोक वाटिका में पुरुष नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा पुरुष नहीं जा सकता, अच्छा और कौन कौन नहीं जा सकता? तो विभीषण ने कहा कि अशोक वाटिका में केवल पुरुष नहीं जा सकता और सब कोई जा सकता है। क्यों? यही तो अशोक वाटिका में जाने की युक्ति थी। और आज विभीषण ने युक्ति हनुमान जी को बताई। बोले जो गति विभीषण अरि सकल सुनाई और चले हो पवन सो तो विदा कराई। आज जिस समय प्यारे युक्ति बताई अशोक वाटिका में पुरुष जाना वर्जित है, तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम कौन पुरुष है? विभीषण ने कहा ब्राह्मण के वेश में हो, आप ब्राह्मण है, पुरुष नहीं है। हनुमान जी ने कहा पुरुष नहीं है। बोले फिर? बोले जय शरीर रति राम सो अरे सोई आदरई सो जान और रुद्र देह तज नेह बस और शंकर भय हनुमान। बोले हम तो हनुमान है। बोले बानर भेष में है, शंकर के अवतार है। विभीषण ने कहा यदि तुम बानर भेष में हो तब तो कन्फर्म ही जा सकते। और हनुमान जी महाराज कैसे गए? बोले कर सोई रूप अरि गयो पुनित देवा लेकिन बनिया सो चीता रहे जेवा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ लोग शंका करते हैं स्वामी जी यदि अशोक वाटिका में पुरुष जाना वर्जित था तो फिर अशोक वाटिका में गोस्वामी जी ने कैसे लिखा? बोले तही अवसर, क्या लिखा? बोले तही अवसर रावण तय आवा। तो रावण क्या पुरुष नहीं था? अच्छा बताओ, जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। यदि पुरुष जाना अशोक वाटिका में वर्जित है तो फिर रावण अशोक वाटिका में कैसे पहुंचता था? इसका मतलब हुआ क्या रावण पुरुष नहीं है क्या? विचार कर। यही तो गोस्वामी जी की गंभीरता है। लिखना कितना अच्छा है कि हम नित्य पढ़ते हैं, नित्य सुंदर कांड करते हैं, लेकिन आज तक भी हम लंका में अशोक वाटिका में पहुंचने की युक्ति नहीं समझते। युक्ति क्या थी कि पुरुष जाना वर्जित था, लेकिन लोगों ने कहा फिर रावण कैसे पहुंचा? बोले तई अवसर रावण तई आवा। अभी आपने आधी अर्धाली पढ़ी है और जरा आगे की अर्धाली सुने क्या लिखा है। बोले तई अवसर रावण तई आवा, लेकिन कैसे आवा? बोले संग नारे बहु किए बनावा। स्वयं रावण भी प्यारे रावण के वेश में नहीं बल्कि स्वयं रावण भी नारी के वेश में जाता था, वो भी अपनी पटरानियों के सहित। क्यों? अच्छा ये बताओ, रावण माँ जानकी के समक्ष अशोक वाटिका में अकेला भी जा सकता था, क्यों अपनी सारी पटरानियों को ले जाता था? इसलिए प्यारे क्योंकि ऐसे समझो जैसे समाज में किसी एक व्यक्ति को महिला के वस्त्र पहना दिए जाएं और उसको जो है बाहर निकाल देना आप एकांत में। महिला के वस्त्र पहनाने के बाद किसी एक व्यक्ति को वहां बैठा दो तो कोई भी समाज का प्राणी बता देगा कि ये चिंटू के पापा बैठे। क्यों प्यारे? बताएगा कि नहीं बताएगा? और कहीं चिंटू के पापा को महिला के वस्त्र पहनाने के बाद कहीं महिलाओं के बीच में बैठा दिया तो पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है। चाहे 2 नंबर चश्मा लगा हो लेकिन पहचान नहीं पाओगे कौन बैठा। मुश्किल है कि नहीं? इसी प्रकार से रावण जानकी के समक्ष अकेला नहीं जाता था। बोले अवसर रावण ते आवा और संग नारी बहु, क्या लिखा? बोले संग नारी बहु अरे किए बनावा। रावण भी स्वयं
नारी के भेष में अशोक वाटिका में प्रवेश करता था प्यारे। यही अशोक वाटिका में जाने की युक्ति थी प्यारे। और एक बात याद रखना, संत जब तक संतों के चरणों से आपका जीवन नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होए अनुकूला। क्योंकि प्यारे संत के चरणों में जिस दिन आपका जीवन समर्पित हो जाएगा उस दिन आपको प्यारे संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे लेकिन भक्ति का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन संत जब विभीषण मिले तो भक्ति 2 मिनट में मिल गई प्यारे। इसलिए अपने जीवन को संतों से जोड़ लेना प्यारे।